आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि लगातार मैं आपके सामने सभी अपडेट्स रखता हूं। पिछले कुछ दिनों से कुछ छोटे मोटे अपडेट्स मुझसे छूट गए हैं, लेकिन जितने भी बड़े अपडेट्स आते हैं कोर्ट की तरफ से, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जिन लोगों को सजा मिल रही है, जो लोग छूट रहे हैं या फिर जिन पर और ज्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, तमाम अपडेट आपके सामने रखता हूं। लगातार रखते आ रहा हूं, पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कठगोड्डुमा कोर्ट से, जहां पर 4 लोगों की हत्या के इल्जाम में कुछ आरोप तय कर दिए हैं आरोपियों पर। उन आरोपियों पर जिन्होंने सरेआम बीच चौराहे पर 4 से 5 लोगों को मार डाला था पीट पीट कर। इन लोगों की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, कहां के रहने वाले थे और किन लोगों ने इनको मारा और किसकी गवाही के चलते इन लोगों पर अब आरोप तय हो चुके हैं। और आरोप भी छोटे मोटे नहीं, हत्या, लूट और उसके बाद दंगा फसाद झगड़े, सारी चीजें इन आरोप पत्र में दायर हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है कठगोड्डुमा कोर्ट से, जहां पर फिलहाल एडिशनल जज वीरेंद्र भट्ट हैं। इससे पहले वहां पर विनोद यादव थे, जिनका ट्रांसफर हो गया था, क्योंकि वो एक रूटीन प्रोसीजर है। बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए कि हो सकता है कि ये सुनवाई अच्छी कर रहे हो या फिर अच्छा फैसला दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इसलिए हटा दिया गया। लेकिन भाई कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, ट्रांसफर वगैरह चलते रहते हैं, वो एक अलग मामला था। तो हम बात करते हैं इस खबर की, जहां पर 5 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। इन 5 के जो नाम है वो है अशोक, अजय, मोनू, शुभम और जितेंद्र। इन सभी को शशिकांत कश्यप नाम के एक शख्स, जिसने इनको देखा था 5 लोगों को मारते हुए, जिनका नाम है मेहताब, अशफाक, जाकिर, जमील, शमसुल हक। ये वो 5 लोग थे जिनको इन्होंने पीट पीट कर मारा था 24 फरवरी की शाम को ब्रिजपुरी पुलिया के पास। इन लोगों को ये भीड़ पकड़ लेती है, जिसमें जो शामिल होते हैं भीड़ में अशोक, अजय, मोनू, शुभम और जितेंद्र। इन लोगों ने इन्हें पकड़ा, बुरी तरह से पीटा। उसके बाद शशिकांत वहीं खड़ा होकर कुछ देर से ये सारी चीजें देख रहा होगा। उसने कॉल की, लेकिन कॉल उसकी रिसीव नहीं हुई। बाद में जब एसआईटी गठित हुई और जांच निकली तो 6 बजे के उस टाइम पे जो कॉल थी, उसके बाद उससे बात की गई। बात करने के बाद उसने ये सारी चीजें बताई, कोर्ट में गवाही दी और अब जाकर इन 5 पर, जिनका नाम अशोक, अजय, मोनू, शुभम और जितेंद्र है, इन पर आरोप तय किए हैं कोर्ट ने। इन पर जो मुकदमे फिलहाल लगाए हैं कोर्ट ने, वो है धारा 144, यानी कि हथियारों से लैस गैर कानूनी सभा में शामिल होना, क्योंकि एक भीड़ का हिस्से थे, एक पूरी की तरह से मॉब इनके साथ था जो उग्र था, लोगों को मार रहा था। इसके अलावा 147 दंगा भड़काना, 148 दंगा घातक हथियारों से लैस यानी कि दंगे में शामिल होना, और इन पर 302 हत्या का मुकदमा भी दर्ज हुआ। इन पर फिलहाल आरोप तय हो चुके हैं। ये पूरी की पूरी जो एफआईआर दर्ज हुई थी, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ये उस वक्त दर्ज की गई थी। वहां पर जितनी कानूनी कार्रवाई है, आप इस पूरी की पूरी एफआईआर कॉपी में पढ़ भी सकते हैं, साइड में चल रही है लगातार। तो यहां पर ये डिटेल मेंशन थी, लेकिन कल इसका फैसला आया और आरोप तय हो चुके हैं इन 4 पर। अब देखना यह है कि जो मरने वाले शख्स थे, जिनमें मेहताब, अशफाक, जाकिर और जमील, इन लोगों को इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। इन लोगों के खिलाफ तमाम सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी, जो किसी तरह से बच गए और पुलिस के हाथ लग गई। उसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग, इनकी जो कॉल रिकॉर्ड थी और कॉल की वजह से कि यहाँ उस वक्त उसी जगह पर मौजूद थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जिस गवाह का मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया, शशिकांत, उसने इन लोगों को ऑन द स्पॉट देखा था, जिसकी गवाही के चलते अब ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। आरोप इन पर तय हो चुके हैं और देखना यह है कि इनको सजा क्या सुनाई जाती है, क्योंकि इन्होंने सरेआम इतने लोगों को पीट पीट कर मारा था। तो जाहिर सी बात है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कोर्ट को इन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनानी चाहिए। तो एक बड़ा अपडेट आ रहा था कोर्ट की तरफ से, कठगोड्डुमा कोर्ट की तरफ से, जहां के फिलहाल एडिशनल जज वीरेंद्र भट्ट हैं, उन्होंने इन पर ये सारे आरोप तय किए हैं। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।